हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल वीडियो में। और आज मैं आपके लिए 12th हिंदी का तीसरा लेसन जो कि संपूर्ण क्रांति है उससे संबंधित 3 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप फर्स्ट और सेकेंड लेसन का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लें, ताकि आपको फर्स्ट और सेकेंड लेसन का भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सबसे पहले हमारा पहला ही क्वेश्चन है, व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है और कार्यों से झगड़ा है। तो ये कौन कर रहे हैं? तो जयप्रकाश नारायण जी को व्यक्ति से नहीं हमें तो, यानी व्यक्ति से उनको कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से क्या है झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। तो इसी को क्या करना है, इस प्रश्न को तो व्याख्या करना है। और यह प्रश्न साइंस और कॉमर्स में 2011 में बिहार बोर्ड में पूछा हुआ यह प्रश्न है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक आंदोलन में विरोध अक्सर सत्ता की अदूरदर्शी नीतियों और देश की जमीनी सच्चाई के बीच अंतर विरोध से उपजता है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर में राजनीतिक आंदोलन में विरोध किससे उपजता है? देखिए राजनीतिक आंदोलन में विरोध किससे उपजता है? तो अदूरदर्शी नीति से। और किससे? तो देश की जमीनी सच्चाई के बीच अंतर विरोध से उपजता है। यानी कि एक राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक आंदोलन में विरोध अक्सर सत्ता की अदूरदर्शी नीतियों और देश की जमीनी सच्चाई के विरोध अंतर विरोध से उपजता है। के बीच क्या किससे उपजता है? तो अंतर विरोध से। उसके बाद देखिए जयप्रकाश नारायण जी का दूसरा नाम है जेपी। यह भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जयप्रकाश नारायण जी का दूसरा नाम क्या है? जेपी। तो जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में बताते हैं, जब वे भाषण दिए थे तो उसमें बताते हैं कि इंदिरा गांधी से उनका निजी विरोध नहीं है। निजी का मतलब समझते हैं ना, कि उनका अपना पर्सनल कोई उनसे विरोध नहीं है, निजी नहीं है। तो निजी विरोध नहीं है तो भाई क्या है? तो देखिए निजी विरोध नहीं है, बल्कि एक शासक के रूप में उनके द्वारा बनाई गई नीति से। यानी कि उनका अपना विरोध नहीं है, बल्कि उनके नीति से विरोध है उनका। देखिए व्यक्ति से उनका कोई विरोध नहीं है, बल्कि किससे है? देखिए क्वेश्चन में भी था व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है। क्या था? नीति से झगड़ा था। तो उसी प्रकार यहाँ पर इंदिरा गांधी से नहीं, बल्कि इंदिरा गांधी द्वारा जो बनाई गई नीति है उनसे उनको विरोध है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि देखिए इंदिरा गांधी से नहीं उनका निजी विरोध था। उनका निजी विरोध इंदिरा गांधी से नहीं था, बल्कि उनके द्वारा, यानी बल्कि एक शासक के रूप में उनके द्वारा बनाई गई नीति से विरोध था। क्वेश्चन में भी यहाँ पर दिया हुआ है कि व्यक्ति से नहीं हमें तो नीति से झगड़ा है। तो उसी में यहाँ पर इंदिरा गांधी से नहीं बल्कि उनके द्वारा बनाई गई नीति से झगड़ा है, यानी कि नीति से का वे विरोधी थे, नीति से। उसके बाद है वे जवाहरलाल नेहरू से मधुर संबंध होने के बावजूद, यानी उनका जवाहरलाल नेहरू से बहुत ही मधुर यानी गहरा लगाव था, उसके बावजूद भी उसकी हंगरी, तिब्बत और चीन के प्रति परराष्ट्र की नीति के विरोधी थे। यानी कि इतना गहरा लगाव होने के बाद भी वह जवाहरलाल नेहरू के भी क्या थे? विरोधी थे। किस चीज का? ले तो नीति के लिए विरोधी थे। और वे लाल बहादुर शास्त्री के तत्कालीन कश्मीरी का भी विरोधी थे। वो सिर्फ विरोधी थे, नीति यानी कि नियम जो उनके द्वारा बनाई गई नीति थी उनका भी विरोधी थे। उसके बाद है जयप्रकाश नारायण की राजनीतिक जागरूकता ही उन्हें इतना साहस देती है। यानी कौन साहस देती है? तो जयप्रकाश नारायण को राजनीतिक जागरूकता ही उन्हें इतना क्या देती है? साहस देती है कि वे शासन की नीतियों का विरोध कर सके। क्या कर सके? तो उन्हें कौन देता है? तो देखिए जयप्रकाश नारायण को राजनीतिक जागरूकता ही उन्हें इतना साहस देती है ताकि वे शासन की नीतियों का क्या कर सके? विरोध कर सके। तो चलिए यह हमारा क्वेश्चन का आंसर था, तो यह क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, बापू और नेहरू की किस विशेषता का उल्लेख जेपी ने अपने भाषण में किया है? यानी बापू और नेहरू की क्या विशेषता है, कौन सी विशेषता जिसका उल्लेख जेपी कौन? तो जयप्रकाश नारायण जी अपने भाषण में किए हैं। तो यह प्रश्न साइंस और कॉमर्स में 2011 में यह प्रश्न पूछा गया है।
वो भी बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बापू और नेहरू क्रमशः लोकप्रिय राष्ट्रीय नेताओं और सत्तासीन व्यक्तित्व होने के बावजूद अपने विरोधियों के प्रति वैमनस्य नहीं पालते थे। यानी देखिए बापू और नेहरू कौन, तो जवाहरलाल नेहरू क्रमशः लोकप्रिय राष्ट्र नेताओं और सत्तासीन व्यक्तित्व होने के बावजूद भी अपने विरोधी यानी जो उनका विरोध करता था उनके प्रति वैमनस्य का मतलब इसका अर्थ होता है शत्रु भावना या दुश्मनी नहीं पालते थे। क्या नहीं पालते थे, तो शत्रु भावना या दुश्मनी, यानी जो भी उनका विरोध करता था उसके प्रति शत्रु भावना या दुश्मनी नहीं पालते थे। और जयप्रकाश नारायण गांधी जी की विशेषता बताते हुए कहते हैं, जयप्रकाश नारायण जो थे वह गांधी जी की विशेषता, देखिए यहाँ पर है नारायण, गांधी जी की विशेषता को बताते हुए कहते हैं कि अपने सामने विरोध कर देने के बावजूद भी वह सहज रहते थे। यानी कि गांधी जी जो थे उनके सामने यदि कोई उनका विरोध करता था तो वह सहज रह जाते थे। क्या रह जाते थे, यहाँ पर देखिए सहज रहते थे। और बाद में विरोधी को एकांत पूर्वक का मतलब क्या, कि अलग कहीं पर एकांत जगह पर ले जाके उसको क्या करते थे, तो प्रेम पूर्वक समझाते थे। क्या करते थे, तो प्रेम पूर्वक उनको अच्छी तरीके से समझाते थे जो उनका विरोध करता था उनको। तो चलिए इस तरह क्लियर हो गया होगा। उसके बाद है इसी तरह नेहरू जी भी परराष्ट्र नीतियों से जयप्रकाश नारायण, देखिए इस तरह नेहरू जी भी परराष्ट्र नीतियों से जयप्रकाश जी के विरोध के बावजूद के प्रति भातृत्व स्नेह भी रखते थे। भातृत्व मतलब भाई जैसा उनका स्नेह था। यानी जयप्रकाश नारायण जी की विरोध, जो जयप्रकाश नारायण विरोध किए थे नेहरू जी का नहीं किए थे, इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया हूँ, परराष्ट्र की नीतियों का विरोध किए थे, तिब्बत और परराष्ट्र की नीतियों का विरोध किए थे। तो विरोध करने के बावजूद भी नेहरू जी उनको क्या भातृत्व स्नेह भी रखते थे, यानी भाई जैसा मानते थे, भातृत्व स्नेह रखते थे, काफ़ी गहरा लगाव था। तो चलिए इस तरह हमारा यह भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी अट्रैक्टिव क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। भ्रष्टाचार जो हो रहा है हम भारत में, भ्रष्टाचार की जड़ क्या है। क्या आप जेपी से सहमत हैं? देखिए यह क्वेश्चन काफ़ी लंबा है। क्या आप जेपी से सहमत है और इसे दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? और यह प्रश्न आर्ट्स स्ट्रीम में जो है 2009 और 2012 में यह पूछा हुआ प्रश्न है, वो भी बिहार बोर्ड में। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला उससे जेपी खुश नहीं थे। यानी आज़ादी के बाद जो स्वराज मिला उससे जेपी कौन, तो जयप्रकाश नारायण खुश नहीं थे। आज़ादी के बाद भ्रष्टाचार की जड़ें और मजबूत हो गई। जो भ्रष्टाचार की जड़ थी वह और ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा क्या हो गई, मजबूत हो गई। बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई भी कार्य नहीं होता था। यानी कि जो भी काम करवाने जाओ सरकारी कर्मचारी घूस लेते थे। यानी कि बिना घूस के तो कोई काम होता ही नहीं था, और अभी भी नहीं होता है। जहाँ भी जाओ घूस लेते हैं। तो देखिए बगैर घूस या रिश्वत दिए जनता का कोई भी काम नहीं होता था। शिक्षा संस्थाएं भी क्या हो गई थी, भ्रष्ट हो गई थी। यानी कि उसमें भी घूस लेते थे, यानी शिक्षा संस्था भी भ्रष्ट हो गई थी। उसके बाद देखिए यहाँ पर है भ्रष्टाचार से संबंधित जेपी के विचार उचित है। यानी कि जो उनका विचार है भ्रष्टाचार से संबंध में वह उचित है, यानी कि वो बोल रहे हैं वह सही है। भ्रष्टाचार को जड़ और मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में परिवर्तन, देखिए व्यवस्था में क्या परिवर्तन लाना होगा, तो चलिए देखते हैं आगे। भ्रष्टाचार से संबंधित जेपी के विचार क्या थे, उचित है। भ्रष्टाचार के जड़ और मूल से नष्ट करने हेतु व्यवस्था में क्या लाना होगा, परिवर्तन लाना होगा। तो किस प्रकार लाना होगा, तो देखिए परिवर्तन था, उसके बाद क्या होगा, लाना होगा। किरानी राज खत्म करना होगा। नौकरशाहों को जड़ और मूल से नष्ट करना होगा। नौकरशाही का मतलब यहाँ पर समझिए, नौकरशाही यानी कि जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनको नौकरशाही की उपाधि दी गई यहाँ पर। तो नौकरशाही की जड़ और मूल से खत्म करना होगा। आज के नौकरशाह अभी भी अपने आप को जनता का सेवक नहीं मानते। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं वो अभी भी जनता का सेवक नहीं समझते हैं। वे अपने आप को क्या मानते हैं, तो सरकारी कर्मचारी मानते हैं। यानी कि वह उनको यह भ्रष्टाचार तभी खत्म हो सकता है जब वे क्या मानेंगे, जनता को अपना सेवक समझेंगे कि हम जनता के सेवक हैं, तभी वे घूस नहीं लेंगे। और यदि जब तक वो समझेंगे कि हम सरकारी कर्मचारी हैं,
तब तक वो क्या लेंगे, घूस लेते ही रहेंगे। यानी कि वही कहा गया है कि नौकरशाह अभी तक अपने आप को क्या समझते हैं, जनता का सेवक नहीं समझते। वो क्या समझते हैं कि हम सरकारी कर्मचारी है, बहुत ही समाज में नाम कमा ली हैं, और इस तरह से वह क्या करते हैं, बिना घूस के कोई भी काम जनता का नहीं हो पाता है। यानी कि वही कहा गया है कि जनता को क्या समझना होगा, सेवक समझना होगा। और वे अपने आप को क्या मानते हैं, सरकारी कर्मचारी नहीं मानते। जो गुलामी के समय उसकी सोच थी वह भी आज वर्तमान में, यानी कि गुलामी के पहले जो सोच थी उन सभी को, वह भी आज क्या है, वर्तमान में है। नौकरशाहों को जनता का क्या समझना होगा, सेवक समझना होगा, तभी भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है। और चलिए इसी के साथ यह भी हमारा जो क्वेश्चन था वो क्लियर हो गया है। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो लाऊं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।